हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम समझते हैं, शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में एक ऐसी चीजें हैं जो हमें अक्सर कंफ्यूजन में डालती है। जैसे बोल दी जाए कौन फेडरल, फेडरल, यूनियन, ऐसे एक ऐसे वर्ड हैं जो हमें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर जो नहीं हमें क्लियर है तो हमें कभी भी क्वेश्चन हमें फंसा सकते हैं। तो हम समझेंगे बहुत ही सारी चीजें। आज हम शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस, आर्टिकल नंबर फर्स्ट से शुरू करेंगे और बहुत सारी चीजें ऐसे समझेंगे ताकि अगर जो आपको कहीं भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाए तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकें और बता सकें। ये देखा जाए पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि हम सिर्फ एग्जाम में ही इसका देखा जाए यूज देखते हैं। ये हमारे जीवन में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगर जो हमें पॉलिटिकल साइंस के बारे में पता है तो आपको कोई भी बोल सकता है या कभी भी आप लोग किसी से भी अच्छे से बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका फंडामेंटल राइट क्या है, डीपीएसपी क्या है, ये देखा जाए बेसिक चीजें क्या है। बहुत सारी चीजें होती है जो हमें समझनी चाहिए जीवन में। तो ये पॉलिटिकल साइंस ये एक ऐसा हमारा सब्जेक्ट है जो हमें जीने का एक अच्छा तरीका सिखाता है। तो देखा जाए आज हम समझते हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारा आपको पता ही है कि हमारा जो देश है, इंडिया है, भारत है, तो वो एक संघ है यानी यूनियन है। यूनियन क्या है कि जो भारत जो हमारा है, तो यूनियन और फेडरल में क्या अंतर होता है। तो देखा जाए तो हम सबसे पहले समझते हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक, ये हो गया। और देखा जाए तो आर्टिकल फर्स्ट जो है तो हमारे देश के बारे में बोलता है कि भारत एक यूनियन है यानी संघ है, राज्यों का संघ है। ठीक है, क्या है? संघ है यानी यूनियन है। यूनियन है यानी स्टेटों का संघ है यानी यूनियन है। अब यूनियन क्या होता है इससे हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अगर जो देखा जाए तो इस टाइम पे भारत के अंदर 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरेटरी। यूनियन टेरेटरी में अक्सर कंफ्यूजन होता है, लेकिन बता देते हैं 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरेटरी है। 8 यूनियन टेरेटरी के अंदर देखा जाए तो हमारे आपको पता ही है कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ये दोनों यूनियन टेरेटरी में बदल गए। लेकिन अगर जो देखा जाए यूनिट रेटिंग बदलने के बाद में बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे पास 9 यूनिट रेटिंग होना चाहिए, तो अक्सर कंफ्यूजन होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारा दादरा एंड नगर हवेली था एंड दमन दीव था, ये दोनों मिलके मर्ज होके एक यूनिट रेटिंग बन गई है, इसलिए 8 यूनिट रेटिंग बची है। ठीक है, ये 28 स्टेट हो गए, यूनिट रेटिंग हो गया। ठीक, अब समझते हैं कि कॉन्फेडरल क्या होता है। कॉन्फेडरल, ठीक, कॉन्फेडरल एक ऐसा मतलब देखा जाए परिसंघ है, इसको हिंदी में परिसंघ बोलते हैं। एक ऐसा परिसंघ है जिसमें कुछ स्टेट जो होते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी पावर सेंट्रल को दे देते हैं ताकि वो कुछ काम कर सके। लेकिन अगर चाहे तो ये कुछ भी कर सकते हैं खुद में। ठीक है, इसमें इनमें इतनी पावर होती है कि इन्होंने थोड़ी थोड़ी पावर सेंट्रल को दी है, तो थोड़ी थोड़ी जो पावर दे देते हैं, पावर दे देते हैं किसको? सेंट्रल को। ठीक है, तो अब इसमें देखा जाए सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको देखा जाए, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज, मान लीजिए ईंटा है। ठीक है, ईंटा मान लीजिए है और उसमें गड्ढ लगा हुआ है। ये जगह मतलब बना हुआ है, ईंटा रखा हुआ है, हमने खरीदा मान लीजिए ईंटा और उसमें गड्ढ लगा देते हैं, डायरेक्ट दीवार नहीं चलाते। लेकिन ईंटा है तो अगर हम चाहें उस ईंटे से मतलब गड्ढे से ईंटा निकाल सकते हैं। तो इसी तरह कौन फेडरल है। कौन फेडरल एक ऐसी चीज है जब वो चाहे जब टूट सकता है, जब वो चाहे मतलब उसको इकट्ठा किया जा सकता है जब वो खुद से चाहे। ठीक है, अब देखा जाए कॉन्फेडरल हो गया और फेडरल क्या होता है। फेडरल क्या होता है? फेडरल के लिए अगर जो देखा जाए तो फेडरल यूएसए एक बेस्ट एग्जांपल है। यूएसए, ठीक है, फेडरल का यूएसए इसलिए बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि देखा जाए तो सभी जितने भी स्टेट, 50 स्टेट है यूएसए के अंदर, लेकिन सभी स्टेट का फ्लैग जो है, झंडा खुद का है, उनका खुद का झंडा है। और देखा जाए खुद की जुडिशियल सिस्टम भी है और सभी जो डिसीजन लेते हैं खुद लेते हैं। और जो चाहे फ्यूचर में तो अलग भी हो सकते हैं यूएसए से, उनमें इतनी पावर है। लेकिन इसको बोलते हैं फेडरल। दूसरे देखा जाए यूनियन क्या होता है। यूनियन में देखा जाए तो ये जो हमारा देश है, यूनियन देखा जाए तो यूनियन हमारा देश है
जो एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा देश इस टाइम पे 28 स्टेट है एंड 8 यूनियन टेरेटरी है। तो इनको एक संगठित करने के लिए, बनाने के लिए, एक मजबूत बनाने के लिए हमको यूनियन की जरूरत पड़ी है, नहीं तो कोई भी अलग हो सकता है। यूनियन का मतलब होता है, हम सबसे पहले बेस्ट एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसका। यूनियन का एग्जाम्पल हमारा इंडिया है, लेकिन हम समझते हैं जैसे मान लीजिए ईंट है, ठीक है, और ईंट है तो उसका जब गड्ढ लगा होता है, ठीक है, तो उसमें कुछ भी हम ईंटा निकाल सकते हैं। लेकिन जब उसे दीवार बना दी जाती है, दीवार बना दी जाती है, बल्कि उसमें प्लास्टर नहीं किया जा सकता, ऊपर से प्लास्टर नहीं किया जाता है, बल्कि दीवार बनी है, तब भी अगर उसको ठोक ठाक के ठोका जाए तब भी उससे ईंटा निकाला जा सकता है। लेकिन जब हमारा मान लीजिए ये गड्ढ हो गया, ठीक है, यहाँ पे गड्ढ हो गया और यहाँ पे दीवार बन गई है, ठीक, यहाँ पे कोई भी चीज की दीवार बन गई ईंटों की, लेकिन इससे अगर चाहे, ये गड्ढा है हमारा, कई सारे ईंटा यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन ये दीवार बनी है, इसमें देखा जाए तो मसाला लगा दिया गया, जो भी सीमेंट बालू जो भी लगा के पूरा बना दिया गया, लेकिन मजबूताई बना दी, इसमें इसके ऊपर प्लास्टर नहीं किया गया, बल्कि ये जो दीवार है इसमें प्लास्टर कर दिया गया है, प्लेन दिखती है। तो जितना आसान होगा हमें ईंटा निकालना इस दीवार से, ठीक है, उतना आसान निकालना इस दीवार से नहीं होगा ईंटा, क्योंकि इसमें प्लास्टर हो चुका है, पता नहीं है किधर से हमें ठोकना है किधर से निकालना है। इसलिए देखा जाए तो जो हमारा फेडरल है, जो फेडरल है, तो फेडरल एक इस तरह का है, इस तरह की दीवार है, मतलब फेडरल से कोई भी स्टेट निकल सकता है। बल्कि जो कौन फेडरल है तो एक गड्ढ है, ठीक है, उससे चाहे तो कभी भी वो निकल सकते हैं और कभी भी उसे निकाला जा सकता है, ये चाहे तो कभी भी निकल सकते हैं। बल्कि ये जो फेडरल है तो फेडरल से वो भी कभी निकल सकते हैं, वो दीवार है, मतलब वो बिना प्लास्टर की दीवार है। लेकिन जो यूनियन है, जो हमारा देश है, यूनियन, जो हमारा देश इंडिया है, वो एक यूनियन है। यूनियन है मतलब हमारे, मतलब एक प्रकार दीवार समझ लीजिए, और उसके ऊपर से प्लास्टर कर दिया गया है, जिसके कारण वो बहुत ही मजबूत हो गया है। वो चाहे भी कोई देश, अगर जो कोई भी स्टेट अगर चाहे भी यूनियन से निकलना तो वो निकल नहीं सकते, क्योंकि एक यूनियन का मतलब होता है प्लास्टर है, बहुत ही मजबूताई है, उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। इसलिए देखा जाए तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन फेडरल है, ऐसा गड्ढा है ईंटा का, मतलब समझ लीजिए स्टेट का। लेकिन जो कौन फेडरल है तो वो दीवार है, मतलब बिना प्लास्टिक की दीवार है, उसको कभी भी ठोक ठाक के निकाला जा सकता है, निकल सकते हैं। लेकिन जो यूनियन है उसमें प्लास्टर है, ईंटे से बनी हुई एक मजबूत दीवार के समान है, एक हमारा यूनियन यानी संघ है, इसलिए देखा जाए तो इसको कभी निकाला नहीं जा सकता है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 2 के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 1 के बारे में ये सब बातें की गई हैं, जो फेडरल कॉन्फेडरल यूनियन के बारे में बात की गई है, तो आई होप को समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल समझते हैं हम लोग आर्टिकल 2 के बारे में। आर्टिकल 2 के बारे में देखा जाए तो एक बात की गई है कि कोई भी, मतलब पार्लियामेंट किसी भी फॉरेन स्टेट को अपने देश में मिला सकती है, राष्ट्रपति को पूर्व में सूचित करके। अब इसमें देखा जाए तो सबसे बेहतर एग्जांपल आपको सिक्किम का समझेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए हम लोग समझते हैं सबसे बेहतर एग्जांपल हम लोग समझते हैं सिक्किम से। जैसे मान लीजिए हमारा जब देखा जाए तो पहले सिक्किम हमारा जो अलग था, लेकिन 1975 में जब हमारा देखा जाए 1974 में 35 अमेंडमेंट किया गया। 1974 में क्या किया गया था? 35। 1974 में हमारा 35 अमेंडमेंट किया गया। उसके बाद देखा जाए तो सिक्किम को एक सह राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है, सह राज्य का दर्जा दिया गया। और उसके बाद फिर 1975 में अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया। फिर 36 अमेंडमेंट किया गया 1974 से 75 में, ठीक है। ये जब हुआ तब हमारा सिक्किम, एक देखा जाए तो सिक्किम एक दूसरा देश था, ठीक है, तो अलग था हमारे देश से। लेकिन जब 1900 इसमें किया गया तो इसके बाद में 36 जब अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब करने के बाद में ये 1975 में देखा जाए तो 22वां, देखा जाए तो 1900 इसके बाद में अमेंडमेंट के बाद में
22वां स्टेट बन गया था। ठीक है, देश के हमारे 22वां स्टेट बन गया था। इस तरह देखा जाए तो हम विदेशी राज्य को भी अपने देश में मिला सकते हैं और उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल देखा जाए दर्जा दे सकते हैं। तो इसमें देखा जाए तो आर्टिकल 2 के अंदर बात की गई है कि किसी भी विदेशी राज्य को आप अपने मिला सकते हो, उसे सारे अधिकार दे सकते हो, उसकी मर्जी से कर सकते हैं हम लोग। ये हमने उनकी मर्जी से किया था, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी देश को मिलाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन उनको अच्छा लगा सिक्किम को, तो इसलिए उन्होंने हमारे साथ मिलना अच्छा समझा। तो इसलिए देखा जाए सबसे पहले हमने 35वां अमेंडमेंट किया, ताकि उनको मौका दिया जाए समझने का कि क्या कैसे होता है। और उसके बाद हमने 36वां अमेंडमेंट करके उनकी मर्जी से हमने उनको अपने देश में मिला लिया। आज के टाइम में सब कुछ हमारे ही देश के जैसा है, उनको स्वतंत्रता भी है और वहां के नागरिकों को सिटीजनशिप भी प्राप्त है, सब कुछ हमारे ही जैसा है। तो इसमें देखा जाए तो आर्टिकल 2 के अंदर बेस्ट एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझ लिया, सिक्किम को हमने जो था, सिक्किम को हमने मतलब 22वां स्टेट बनाया अपने देश का। तो ये आर्टिकल 2 के अंदर किया गया है, कहा गया है कि कोई पार्लियामेंट किसी भी फॉरेन स्टेट को अपने देश का मतलब पार्ट बना सकती है, उसको आर्टिकल 2 के अंदर, बल्कि उसको प्रेसिडेंट को सूचित करना पड़ता है पहले, इसके बाद में उसको पार्ट अपना बना सकती है। नेक्स्ट देखा जाए तो आर्टिकल 3 के अंदर देखा जाए क्या बात की गई है कि किसी भी स्टेट को मतलब किसी भी स्टेट की बाउंड्री चेंज कर सकती है, नाम चेंज कर सकती है, बट प्रेसिडेंट को हमें सूचित करना पड़ेगा। उस किसी भी मान लीजिए कोई भी देश है, कोई भी स्टेट मान लीजिए कुछ भी कर रहा है उल्टा सीधा, ठीक है, तो अगर जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट चाहे तो उसकी बाउंड्री चेंज कर सकती है, और उसकी देखा जाए बाउंड्री के साथ साथ उसका नाम भी चेंज कर सकती है, उसको चाहे कुछ भी कर सकती है प्रेसिडेंट की सहायता से। ठीक है, सूचित करना पड़ेगा। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 3 के अंदर कहा गया है कि किसी भी मतलब स्टेट की बाउंड्री और नाम चेंज कर सकती है। यहां पे अगर देखा जाए तो एग्जांपल हमारे सबसे पहले देखा जाए तो मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश में कौन सा स्टेट अलग हुआ था, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 में। ठीक है, ये अलग किया गया था। ये देखा जाए तो अलग भी किया गया था झारखंड को, छत्तीसगढ़ को, और देखा जाए तो एमपी से अलग किया गया था। ये आर्टिकल 3 के अंदर कहा गया है। दूसरा देखा जाए तो आपका यूपी से किया गया था, उत्तराखंड ये 9 नवंबर को किया गया था 2000। ठीक, तीसरा देखा जाए आपने देखा होगा बिहार से क्या किया गया था, झारखंड, ये 15 नवंबर को किया गया था 2000 में। ठीक, तो इसके माध्यम से देखा जाए तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा जो देश का, जो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी दी हुई हैं जिसे हमें जानना चाहिए, और इतने अधिकार देता है जो हमें आसानी से हम लोग अपनी जीवन यापन कर सकते हैं और समझ सकते हैं, इनको समझना चाहिए। नेक्स्ट देखा जाए तो आपका 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना देखा जाए तो अलग हुआ था 2014 में। तो इसका देखा जाए तो बेस्ट एग्जांपल है। तो हमारे इसके बारे में जो बात की गई है, तो ये आर्टिकल 3 के अंदर बात की गई है, और आपने समझा होगा यूनियन क्या होता है, फेडरल क्या होता है, कौन फेडरल क्या होता है। और देखा जाए तो आर्टिकल 2 के अंदर ये जितनी भी बात की गई है, ये जो जितनी बात की गई 1 से लगा के, ये सब पार्ट 1 के अंदर है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं मैप के द्वारा, ताकि हमको अभी अच्छी तरह से विस्तार से समझ में आ सके। जब हमारा सिक्किम हमारा राज्य नहीं था भारत का, तब ये अलग था, तब ऐसा दिखता था। देखा जाए तो इसमें वेस्ट सिक्किम भी दिखता है, साउथ सिक्किम भी दिखता है, ईस्ट सिक्किम भी दिखता है, नॉर्थ सिक्किम भी दिखता है, लेकिन नॉर्थ सिक्किम सबसे बड़ा दिख रहा था। लेकिन देखा जाए तो 1974 में देखा जाए 35वें अमेंडमेंट के द्वारा इसको शहर राज्य बनाया गया, लेकिन उसके बाद 36वें अमेंडमेंट के द्वारा इसको राज्य बना दिया गया था, 22वां राज्य भारत का। देखा जाए तो 1975 में
ठीक है। लेकिन इधर इसके बाद देखा जाए, जब हमारा पहले देखा जाए तो मैप में देखा जाए 1951 के मैप में भी हमारा सिक्किम नहीं दिखाई देता, लेकिन जब ये स्टेट बन गया तब इसके बाद में दिखने लगा। ठीक है। अब देखा जाए, जैसे आपने देखा है कि हमारा जो कुछ स्टेट, जैसे आर्टिकल 3 के अंदर दिया गया है कि स्टेट को, किसी भी स्टेट की बाउंड्री चेंज की जा सकती है और किसी भी स्टेट का नाम चेंज किया जा सकता है। ठीक है। तो ये जब आर्टिकल 3 के अंदर दिया गया था, प्रेसिडेंट को पहले सूचित करना पड़ता है। तो इसको हम समझ लेते हैं कहाँ कहाँ पे ये स्टेट स्थित है इस टाइम पे। ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए तो जो सबसे पहले देखा जाए तो मध्य प्रदेश से हुआ था। ठीक है। सबसे पहले देखा जाए तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। क्या अलग हुआ था मध्य प्रदेश से? छत्तीसगढ़। ठीक है। तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। ये मध्य प्रदेश है आपका और ये आपका छत्तीसगढ़ है। ये 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। लेकिन दूसरा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। तो उत्तर प्रदेश ये है आपका और उत्तराखंड ये है। ठीक है, ये है। तो ये हो गया। और तीसरा देख लिया जाए तो बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो ये बिहार हो गया आपका और ये आपका झारखंड हो गया। ठीक है। अब फिर देखा जाए तो फिर 2014 में तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हुआ था। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हुआ था जब, तो उसका मैप ये है आपका। आंध्र प्रदेश आपका ये हो गया, आंध्र प्रदेश आपका ये हो गया 2014 में, और तेलंगाना ये हो गया। तो इसमें देखा जाए तो ये दो स्टेट अलग हुए थे, बने थे। और आई होप को समझ में आ गया हो मैप के माध्यम से। अगर जो कोई भी कंफ्यूजन हो, ताकि ये अगर मैप कहीं भी कोई पूछ ले कहाँ कहाँ स्थित है, तो अब देख लिया जाए तो मैप तेलंगाना इस टाइम पे छत्तीसगढ़ से बाउंड्री शेयर करता है, महाराष्ट्र से शेयर करता है और कर्नाटका से भी शेयर करता है। आंध्र प्रदेश से तो शेयर ही करता है, लेकिन उड़ीसा से नहीं शेयर करता है। ये आप लोग बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, लेकिन बहुत देखिए थोड़ा बिल्कुल बारीक सा थोड़ा सा लग रहा है कि शेयर करता है, लेकिन शेयर नहीं कर सकता है। इसी तरह देखा जाए तो बिहार, जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से, तब ये झारखंड वेस्ट बंगाल से शेयर करता है बाउंड्री, ये छत्तीसगढ़ से शेयर करता है, उत्तर प्रदेश से शेयर करता है एंड बिहार से शेयर करता ही है, और उड़ीसा से भी शेयर करता है। ठीक है। और देखा जाए छत्तीसगढ़ किससे शेयर करता है? छत्तीसगढ़ आपका शेयर करता है मध्य प्रदेश से शेयर करता है, और उत्तर प्रदेश से शेयर करता है, झारखंड से शेयर करता है एंड महाराष्ट्र से शेयर करता है एंड फिर तेलंगाना शेयर करता है आपका, फिर आंध्र प्रदेश शेयर करता है, उड़ीसा शेयर करता है। ठीक है। अब फिर तो इतने आपके देखा जाए स्टेट हैं। और नेक्स्ट देख लिया जाएगा जो उत्तराखंड किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है। तो सबसे देख लिया जाए तो उत्तराखंड आपका हिमाचल प्रदेश शेयर करता है और हरियाणा से शेयर करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से शेयर करता है। तो बिल्कुल बारीक सी बाउंड्री शेयर करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, हरियाणा और देखा जाए तो उत्तराखंड शेयर करता है नहीं शेयर करता है। तो आप लोग थोड़ा और जूम करके देखिएगा। मेरे हिसाब से लगता है शेयर करता है, लेकिन बिल्कुल ज़रा सा कन्फ्यूजन है। तो आप लोग देख के थोड़ा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप लोग लिखिएगा। ठीक है। तो इसमें आई होप को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।